मात्रा स्पर्श सुकौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पाइनो नित्यस ताम तितिक्ष भारत। तो अभी दिल्ली शहर में बहुत ठंड पड़ रही है और प्रैक्टिकली ठंड का पड़ना मीन्स हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम लेजी हो जाते हैं, हम रजाइयों में घुसे रहना चाहते हैं, कंबल चाहिए, रजाई चाहिए, इन्हें वे धीरे धीरे हम थोड़े इनएक्टिव हो जाते हैं। तो क्या किया जाए? भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि ठंड से बचने के लिए क्या करना है। सर्दी से बचना है तो उसके लिए सहन करना सीखना होगा। इनफैक्ट जितना हम अपनी लाइफ में सहन करने की शक्ति अपने जीवन में विकसित करते हैं, उतना हम लेट्स से अगर अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है तो उतना हमें सर्दी लगना बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी, क्योंकि हमने सीख लिया टॉलरेट करना सर्दी को। तो किसी भी चीज़ को यदि हमें टॉलरेट करना सीखना होता है तो हमें अपने आप को उस परिस्थिति में डालना होता है। उस परिस्थिति से दूर भागेंगे तो आपको और ज़्यादा ठंड लगेगी, बट अगर आपने अब उस परिस्थिति में अपने आप को डाल दिया तो फिर आपको ठंड नहीं लगेगी। तो ऐसे ही ये तो एक एग्जाम्पल हो गया कि भाई ठंड से कैसे बचा जाए, ठंड के लिए क्या किया जाए। सुबह जल्दी उठो, बाहर जाओ, फील द डिफरेंस, फिर आपको ठंड नहीं लगेगी। ठंडे पानी से नहा लो, मैं तो नहाता हूँ, ठंड नहीं लगती। इट मेक्स योर बॉडी धीरे धीरे आप उससे कैसे ढल जाते हो। इट इज गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो भगवान ने ये एक एग्जाम्पल दिया, एक एनालॉजी दी, जिसमें भगवान ने कहा कि सर्दी और गर्मी जो है, सर्दी और गर्मी का बाय नेचर क्या वो है, मतलब प्रोपेंसिटी क्या है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या चलता है उनका इस श्लोक के अकॉर्डिंग। डोंट रीड इट, बिना रीड करे बताओ। सर्दी में ठंड ज्यादा होती है। हाँ ठीक है, तो बट सर्दी के बाद गर्मी आती है, सुख के बाद दुख आता है, तो इट्स लाइक ए टेम्परेरी नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज। तो मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे सर्दी और गर्मी आती है और आकर चली जाती है, वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं और आकर चले जाते हैं। इन्हें वे हम में से कोई भी दुख को इनवाइट करना नहीं चाहता, बट फिर भी दुख आ जाता है। ऐसे ही हम में से कोई भी एट टाइम्स नहीं चाहता कि हमारे से सुख दूर हो, कोई भी नहीं चाहता, बट फिर भी सुख दूर हो जाता है अपने आप। दिस लाइक ए साइकिल। नहीं, वो बंद का मतलब क्या है, वो केवल वो कंटिन्यू, हाँ, वो बंद का मतलब हो जाती है, विच इज फाइन। सो सुख और दुख इस संसार का नियम है जो इन्हें वे परिवर्तन को बताता है, चेंज के बारे में बात करता है। ऐसे हम बात करते हैं इन्हें वे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ड्यूअलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में। कभी हमारा माइंड बहुत अच्छा, वी फील वेरी गुड, समटाइम्स वी फील वेरी डिप्रेस्ड इन लाइफ। कभी हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, कभी हम वी आर लाइक इमोरॉन, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग। तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं, इट्स लाइक वेव्स, कभी ऊपर होंगी, कभी नीचे होंगी, कभी थोड़ा बीच में भी आ जाएंगे। दिस इज व्हाट द लाइफ इज ऑल अबाउट। चेंज हो रहा है, हमारे थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है। जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, हमारी ओवरऑल लाइफ का जो हमारा आउटलुक होता है वो बदलने लगता है। आप सब एक्सपीरियंस करते होंगे, 2 साल पहले हम किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते थे, अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते थे, आज हम क्या सोचते हैं। What is this? This is called as change. Sometimes we love change, we welcome change, and sometimes we hate change. Change is difficult to adopt at times. You need a strong motive, a strong reason to change yourself. Otherwise, you cannot change. We tend to follow a system which keeps on going, and we love to be on the same boat. We don't want to change. So here Krishna is giving हिंदी में। So कृष्ण यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं कि चेंज तो आएंगे, उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा। आपको करना क्या है, आपको टॉलरेट करना सीखना है। इनफैक्ट सोसाइटी में हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, एंड उस टॉलरेंस के बेसिस पे हम रिलेशनशिप भी मैनेज करते हैं। इन ए वे, अब जैसे लेट्स से आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। नेचुरली दिल्ली शहर में रह रहे हैं तो ट्रैफिक होना
एक स्वाभाविक सी मतलब वो है, आप उसको साइड ट्रैक नहीं कर सकते। लेट्स से आप अगर दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हो, यहाँ पे जाने में ही आपको मिनिमम 2 घंटा लग जाएगा, तो यू नीड टू हैव टॉलरेंस। जनरली अगर मेरे को कहीं अभी कभी ऐसी पोजीशन में ड्राइव करना पड़ता है तो मैं अपने माइंड को उस तरीके से सेट कर लेता हूँ। इट्स लाइक सेटिंग योर माइंड में आपने ऑलरेडी सेट कर लिया। कैसे? जैसे बताया कि भी 2 घंटे लगेंगे। हाँ, अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि ऐसा ही होगा। आई एम रेडी टू टॉलरेट, मुझे टॉलरेट करना होगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सर्दी है, आप अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखिए कि भाई सर्दी है, आई कैन नॉट चेंज द वेदर, ऑल आई कैन डू इज आई कैन सिंपली लर्न टू टॉलरेट। तो माइंड को ऑलरेडी सेट कर दो इस तरीके से ट्रेन कर लो माइंड को कि आपको सर्दी गर्मी दिन रात बरसात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रशिया वगैरह में क्या होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा तो वो नहीं कर, क्या बोलते हैं, स्नो होती है, स्नो बहुत ज़बरदस्त स्नो होती है वहाँ पे। अब उस स्नो में क्या होगा, प्रैक्टिकली कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना जाएगा, बट वहाँ पे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर ट्रेन, वो उस तरीके से मेंटली वो प्रिपेयर्ड है उस चीज़ के लिए। हमारे भारत देश में क्या होता है, थोड़ी सी बारिश हुई, घर से बाहर मत निकलो, बैठ जाओ घर में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी सी बारिश है, दे विल मूव आउट, दिस इज देयर माइंड सेट। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। अल्टीमेटली लाइफ में अच्छा है बुरा है, सारी परिस्थितियों को आप डील कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका माइंड सेट कैसे रिस्पॉन्ड करता है उन सिचुएशंस को, उन परिस्थितियों को। इसलिए माइंड ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कृष्णा अर्जुन को धीरे से कृष्णा अर्जुन को आगे माइंड ट्रेनिंग के बारे में भी बताएंगे कि माइंड को एग्जैक्टली कैसे ट्रेन करना है। दैट्स वेरी ब्रीफ, एक ये जो इम्पोर्टेंट श्लोक है, मात्रा स्पर्शु, वन ऑफ द फेवरेट श्लोक ऑफ भगवद गीता। आप इसके ऊपर थिंक थ्रू, लर्न कर लेना ये वैसे आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। और लर्न करने की सिंपल टेक्निक है, बार बार रिसाइट कर लो। आप बार बार रिसाइट करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको लर्न होना शुरू हो जाएगा। यू हैव ट्राइड।